इसमें भी सेम वही पूछा, ए बी ए बी ए बी ए बी, या तो बीच में और पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आप सारा मत पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, आराम से पास हो जाओ। ये देख लो दूसरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन सा, सब्जेक्ट कोड बिजनेस इथिक्स का है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए बी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन, या तो तुम ये करो या तो तुम ये करो, ठीक है, या तो ए बी करो या तो सी डी करो। अब इसमें से देख लो भाई, ये ए बी कौन से चैप्टर से पूछा है वो कर लो तुम, दूसरे क्वेश्चन नंबर में ए बी अगेन सी डी, तो भाई जो ए बी वाला है बस वही वाला कर लो तुम। एटलीस्ट ये होगा कि भाई अगर तुमने ये समझो टोटल मिला के 4 चैप्टर होता है, 2 चैप्टर होता है, तो 2 में से 1 कर लो, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा चला जाएगा, ये तुम कर लेना। बात समझ में आ रही है, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमकॉम आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन जो है जस्ट 1 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट होने को, और एग्जामिनेशन में किस तरीके से पेपर्स लिखना है, कैसे हम पास हो सकते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर, और जो हमारे पास जो बचे कुछ वक्त हैं, हमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, तो ये जो थोड़ा सा बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में क्या हम पेपर देके पास हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे डिस्कस करूँगा, मतलब वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बहुत सालों से मैं वीडियोस जो है बनाता हूँ यूट्यूब पे, प्लस मैं कॉलेज से भी एसोसिएट हूँ, लेक्चर्स भी बहुत सारे क्लासेस में लेता हूँ, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1 दिन में 2 दिन में यूज़ करके आप कैसे आप पास हो सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर 3 का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या रिपीटर्स का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपके लिए ये यूजफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि एग्जाम हॉल में जाके हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा बैठेंगे और लिखेंगे भी, फेल और पास वो तो बात की बात। अभी का क्या पॉसिबिलिटीज है, अभी ये पॉसिबिलिटीज है कि मेरे अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने फीस भरा है, ठीक है, वो मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जाओ एग्जाम हॉल में बैठ के आओ, पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आओ, 2.5 घंटा आपके पास है, आप मान लीजिए 10 मिनट में भी एक पेज लिखोगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आप पास हो जाओ। तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ कंफर्म करो कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने ये माइंड में बैठा लिया है कि एग्जाम्स में कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो शायद मैं इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं ये बात पहले बोल रहा हूं। तो मैं यही बोलूंगा कि वो बाद में सोचना कि मैं बाद में रिपीट दूंगा, बट अभी के वक्त में तुम्हारे पास टाइम निकालो, 2.5 घंटा 3 घंटा एग्जामिनेशन के लिए, और जाओ एग्जाम हॉल में बैठ के आओ, क्वेश्चन पेपर लेके आओ। 3 घंटा जो है पेन रुकनी नहीं चाहिए, 2.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है आपको उतना टाइम रुकना नहीं चाहिए, आपका चलते रहना चाहिए, पेपर भर के आओ। फेल तो होना ही है ना, फिर डर किस बात का, जाओ पेपर बिंदास लिख के आओ। क्या पता जो है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई अगर कोई मेरी बात मान ली और एग्जाम हॉल में जाके लिख के आए, फेल तो होना ही है, क्या पता अगर 4 में से 2 निकल गया तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना, आगे के चल के, राइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देना, सबसे पहले तो ये आप लोग डिसाइड करो। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि सर मैं एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दूंगा, तो सर अब क्या करना है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का बताऊंगा, बाकी का पेपर्स को यही सेम चीज तुमको फॉलो करना है। देखिए इकोनॉमिक्स का जो है मैं लेक्चर्स लेता हूं, ठीक है, एमकॉम के लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाए, उसके रीजन सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑफलाइन में बहुत सारे लेक्चर्स में इतना सारा बिजी हो गया कि भाई लेक्चर्स ही नहीं अपलोड कर पाए। बट हाँ, ये एक सब्जेक्ट्स का मैं इतने अच्छे से बताऊंगा ताकि आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखोगे अगर इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं, टोटल 4 यूनिट्स है। देख रहा है कितना, मतलब कितना इजी लग रहा है ना, कितना आसान लग रहा है ना कि भाई ये इतना इजी है। बट अगर आप सिलेबस में जाके देखोगे, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो सर क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। अब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये जो ए वाला क्वेश्चन पूछा है और बी वाला क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन कहां से आया है, मैं आपको दिखाता हूं चैप्टर ओपन करके। देखो यहां पे दिख रहा है आपको स्कोप ऑफ बिजनेस, दिख रहा है स्कोप ऑफ बिजनेस, दिख रहा है ना, ये पूछा ना स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो कहां से है, वो चैप्टर 1 से आया है, यूनिट 1 चैप्टर 1 से पूछा।
दूसरा क्या पूछा है सर, दूसरा पूछा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। देख लो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब अगर तुम ये चैप्टर्स कर लिया तो इसमें से 10 से 15 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और यही एक ऐसा इकलौता यूनिट है जो इजी है, बट इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जो आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर्स आप पूरा करके जाओ। यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बैठ के देख लो। एक दो ये एक चैप्टर कर लिया तो 10 से 15 मार्क्स निकल गया। देखो कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। उसमें से भी अगर तुम क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और साथ में कुछ एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो जो भी मेरे अलग अलग सोर्सेस से जो भी मुझे मिला वो सारी चीजें मैं मेरे वेबसाइट पे ऐड कर दिया हूँ, वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो वो एमसीक्यूज तुम प्रैक्टिस कर लो, 15 मार्क्स हो गया सिर्फ एक चैप्टर करने की वजह से। सर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्या, दूसरा अब बाकी जो है ये प्रॉब्लम मेरिट एंड डीमेरिट का जो पूछा एक्सटर्नलिटीज का, वो तो दूसरे टॉपिक से पूछा है। अगर आप देखोगे दूसरे चैप्टर्स में जाओगे, अब देखो ये वाला जो है एक्सटर्नलिटीज वाला पूछा है, तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऑप्शन में डालते हैं ये वाला चैप्टर यूनिट 1 ये कर लेते हैं, तो हमको हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला तो अटेम्प्ट हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 एट्रीब्यूट्स थ्योरी है और लॉ ऑफ सप्लाई है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, इससे इजी क्वेश्चन तो और क्या हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैं आपको ना गिना देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में अगर आप देखोगे, ये देखो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, स्नोब और बैंडवोगन वेल्बन इफेक्ट है, ये दो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, फिर मार्केट डिमांड फंक्शन है, ठीक है, ये डिमांड फंक्शन मार्केट डिमांड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, जिसको हम लोग देखो ये पीईडी और पीईएस मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और फिर उसके बाद ये बम्पर हार्वेस्ट और ये मेजरमेंट। ये देखो मेजरमेंट जो है ये 12th के लेक्चर्स हैं, उसका भी चाहिए तो मैं इलास्टिसिटी क्या होता है उसका लेक्चर्स में डाल दूंगा, सप्लाई वाला नहीं है मेरे पास, डिमांड का 12th में है वो मैंने बनाया है, ठीक है। आप एक बार ये जो थेरीज है ना, थेरी ऑफ एट्रीब्यूट्स और ये लॉ ऑफ सप्लाई, सब बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी है। इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई एकदम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप एक बार वीडियो सर्च करके देखोगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेनली मेरे हिसाब से जो है ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब या तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स या तो स्नोब बैंडवेगन वेल्बन इफेक्ट्स ये आ सकता है, या और दूसरा जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, या ये एप्लीकेशन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, ये कर लिया तो आराम से जो है मैं बोलता हूँ बस आपको यही दो चीज फोकस करना है। अगर आपने ये दोनों कर लिया तो सर क्या होगा, सर ये होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एट्रीब्यूट्स वाला देखो विद डायग्राम्स लॉ ऑफ सप्लाई 15 मार्क्स हो गया, मतलब सिर्फ 2 चैप्टर करने की वजह से आप पास हो सकते हो। पूरा इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन 2 चैप्टर्स करने की वजह से आप पास हो सकते हो, तो ये इतना आसान है, बट आपको पढ़ना है। जैसे आप देखो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो थर्ड बी से है, इससे पूछा है थर्ड बी से। अगर हम लोग देखेंगे थर्ड बी से, देखो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ रियल प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने खुद ये ऑफलाइन में पढ़ाया है तो मैं पूरा सिलेबस अच्छे से एनालिसिस किया हूँ इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का। ऐसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स का भी क्या कर सकते हो, पेपर्स क्वेश्चन पेपर देखो, और ऐसे नहीं देखो, अच्छे से भाई देखो उसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा है तो वो कुछ ना कुछ तो ट्रिक से पूछा होगा ना ऑप्शन में, कि भाई ये कर लिया उसके सामने ये ऑप्शन वाला छोड़ दिया, तो कम वक्त में भाई 8 घंटे के अंदर भी 2 चैप्टर्स कर लिया तो फिर पास हो गए ना भाई, तुम 2.5 घंटे में लिख के पास हो सकता है आराम से, है ना, इतना आसान है पास होना। बट ये है कि भाई थोड़े बहुत सारे कंसेप्ट तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल में तुम नहीं जा सकते हो। थर्ड ए में देखो क्वेश्चन जो पूछा है वो एक आइसोकॉन्ट है, प्रॉपर्टीज है, आइसोकॉन्ट कॉस्ट लाइन है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो ये करके रखना, MRTS दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला ये कर लेना। बाकी आइसोकॉन्ट भी बहुत इजी है, बट ये 2 टॉपिक जो आप तुम करने के लायक है कि भाई ये करके जाओ, ठीक है, आइसोकॉन्ट तो बहुत इजी है, ओके। फिर उसके बाद जो है थर्ड बी वाला जो मैं बता रहा था ना, थर्ड बी का, हाँ सॉरी थर्ड ए का,
ये थर्ड ए है। अब देखो इसके अंदर देखो कौन सा क्वेश्चन, ये लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रपोर्शन है ना, उसी के अंदर अजम्पशन है, उसी के अंदर स्टेजेस है। और ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मैं बोल रहा हूं कि ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये दोनों में से आएगा। डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन में काम करता है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में काम करता है। दोनों का शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस इतना है कि एक फिक्स फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। डिफरेंस क्या है, जब आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो आप लेबर कैपिटल का, मान लो कि लेबर्स और कैपिटल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लेबर्स को चेंज कर रहे हो, मतलब आप वो वेरिएबल है, फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज कर। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, फार्मर के पास जमीन है, तो जमीन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन वो नंबर ऑफ लेबर उसके अंदर लगा के यूज ज्यादा बढ़ा के ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो लेबर विल बिकम वेरिएबल। तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होता है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब ये दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये सारे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर ये बताने का पर्पस क्या, बताने का पर्पस ये है कि भाई क्वेश्चन पेपर देखो, जब मैं खुद देखा तब मैं एनालाइज किया, इसी तरीके से आप सारे पेपर्स में एनालाइज कर सकते हो। कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। एनालाइज करो, क्वेश्चन लिखो और फिर क्या करो, वो पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स कर लो और फिर पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। भाई तुमको लिखने तो आता है, एमकॉम का एग्जाम दे रहे हो, सोचो अपने आप को, थिंक लाइक अ टीचर। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ भाई, थिंक लाइक अ टीचर, डोंट थिंक लाइक अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट अभी नहीं हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, तो स्टूडेंट टीचर की तरह सोच के पेपर्स लिखो, राइट। समझ में आ गया। मैं ये एक ही पेपर बताया, बाकी का जो पेपर है वो पेपर्स तुम खुद से एनालाइज कर लो, बाकी के सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो पास कैसे होना है इसमें मैंने सारी चीजें बताई। देखो पढ़ना क्या है वो मैंने बता दिया कि भाई पेपर्स देखो, उसके हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट करो और क्या करो, 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, बाकी खुद का फैकोलॉजी करो। फिर उसके बाद लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है सर, लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम गए और तुमको लिखने नहीं आया तो फिर तुम गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखना थ्योरी पेपर्स का जो लिखने का, और प्रैक्टिकल में तो फॉर्मेट्स होता है या जो एंट्रीज होती हैं वो सब आप सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स में पहला जो होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे सर, इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग लिख लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग लिख लो, डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। कितने लाइन का होना चाहिए, 5 to 7 लाइन्स का, दैट इज इनफ। उसके बाद क्या करना है, आपको माइंड मैप बनाना है। अब ये जो माइंड मैपिंग होता है, ये माइंड मैपिंग में क्या करने का, कि डायग्राम्स बनाने का। क्या बनाने का, डायग्राम। अब देखो जब डायग्राम्स बनाओगे तो डायग्राम्स में क्या होगा कि आपका पॉइंट्स का डायग्राम होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पॉइंट्स का डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। जब पॉइंट्स का आपने डायग्राम बना दिया है और ये दोनों एक ही पेज पे होना चाहिए, और लास्ट के लाइन में क्या करना है, इस पॉइंट को पहले पॉइंट को जो है, जो भी आपको इजी लगे उसका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है। क्या करना है आपको, पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है। और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक्सप्लेनेशन तीसरा हो गया। सर 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट है कंक्लूजन। सर कंक्लूजन सिर्फ हेडिंग दोगे, ठीक है। सर उसके अंदर लिखोगे क्या, ये जो इंट्रोडक्शन में लिखा है ना भाई, वही सेम चीज लिख देना। ये पेपर पैटर्न लिखने का, ये प्रेजेंटेशन फॉलो करना, आराम से आप पास हो गए, इसकी गारंटी है। बस आप कम से कम ट्राई करना कि पूरे पेपर्स में से कितने क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चंस। मतलब तुमने पूरे पेपर में से अगर 4 क्वेश्चन भी सही तरीके से लिख लिया ना, मतलब तुमने 30 मार्क का लिखा है, और 30 में से पासिंग जो होता है वो 28 मार्क का होता है। तो अगर अपने को 30 में से 30 नहीं भी मिला तो 15 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से भी अगर 10 मिला तो हम लोग इजी से पास हो सकते हैं, बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, राइट। ये इस तरीके से पेपर पैटर्न है, ठीक है। मैं दूसरा पेपर्स भी आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट्स का। ये देख लो, दूसरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन सा, सब्जेक्ट कोड बिजनेस इथिक्स का है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए बी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन, या तो तुम ये करो या तो तुम ये करो, ठीक है। या तो ए बी करो या तो सी डी करो। अब इसमें से देख लो भाई, ये ए बी कौन से चैप्टर से पूछा है वो कर लो तुम। दूसरे क्वेश्चन नंबर में ए बी अगेन सी डी, तो भाई जो ए बी वाला है बस वही वाला कर लो तुम। एटलीस्ट ये होगा कि भाई अगर तुमने ये समझो टोटल मिला के 4 चैप्टर होता है, 2 चैप्टर होता है, तो 2 में से 1 कर लो, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा चला जाएगा, ये तुम कर लेना। बात समझ में आ रही है, राइट।
तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला, उसका भी देख लो। इसमें भी सेम वही पूछा, ए बी ए बी ए बी ए बी, या तो बीच में और पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई आप सारा मत पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, आराम से पास हो जाओ। तो मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, और आपको एग्जाम हॉल में जाना है, लिखना है पेपर। ठीक है, बाकी जो मेरे पास मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल्स और ये जो पेपर्स हैं उसका लिंक जो होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो सिंपली जाके वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई कर लेना। ठीक है, मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, अपना बेहतर करो। बस एक चीज याद रखो कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से अगर आप 4 क्वेश्चन भी लिखने में कामयाब हो गए, मतलब आपका 30 मार्क्स हो गया। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपने कर लिया कुछ भी जुगाड़ करके, तो फिर जो है आपका काम, टेंशन खत्म, फिर आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी एग्जाम दे के जाके पास हो जाए। और मुझे ये मैसेज ना आए कि सर लास्ट टाइम मेरा ये इशू था, इसके लिए मैंने एग्जाम नहीं दिया, अभी क्या करना है। मुझे मैसेज करो कि सर आपके वीडियो की वजह से मैंने जो है एग्जाम जाके दिया और मैं पास हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।